हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 प्रीति। हरि ओम 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 साहस। हरि ओम 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 आनंद। ओम 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 बसा, खाली बसा लवकर। वैदिक मंत्रों में केवल भगवान का भजन ही नहीं है, हमारा विकास है। जैसे हम नमः शिवाय बोलते तो न शब्द उच्चारण करने से हमारा स्वादिष्टान केंद्र स्पंदित होता है, बैंगनी रंग विकसित होता है। न के पहले हम ओम बोलेंगे, ओम बोलने से हमारा ज्ञान केंद्र विकसित होता है। और श्वेत रंग, हमारे शरीर में 7 रंगों का संतुलन हमारा जीवन है। सूर्य के 7 रंग, हमारे 7 रंग और सप्त धातु। प्रकृति से हमारा शरीर जुड़ा है, लेकिन प्रकृति से जुड़े रहने के साथ साथ हमको परमात्मा से जोड़ने वाले इन रंगों में ऊर्जा पैदा करने वाला मंत्र विज्ञान है ओम। ओम बोलने से हमारा शिव नेत्र सेंसिटिव होता है। प्रकाश, श्वेत प्रकाश, चांदी जैसा रंग। नमः का न बोलने से हमारा लाल रंग डेवलप होता है। शिवाय, इनमें बैंगनी रंग और दूसरे रंग हमारे शरीर में वो शुद्धि को प्राप्त होते। फ्रांस के विज्ञानी, जापान के विज्ञानी हैरान हो गए। उन्होंने एक यंत्र बनाया आदमी की ओरा ऊर्जा मापने का। तो सामान्य आदमी जो सज्जन होते हैं या कुछ सामान्य आदमी की ऊर्जा 6,500 बोविस। जो अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं, अत्रि मैत्री जैसे होते हैं, उनकी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा 16,000 बोविस। लेकिन जहाँ ध्यान भजन होता है, पूजा पाठ होता है, वहां की धरती की ऊर्जा 11,000 बोविस। लेकिन फ्रांस के विज्ञानी तब हैरान हुए। ये 2 महीने पहले का, 2.5 महीने पहले का मेरे हाथ में रिपोर्ट आई। अभी इनका रिसर्च भले कुछ दिन पहले का हो। जो ओमकार का उच्चारण करते और साधना करते तो 70,000 बोविस उस व्यक्ति में ऊर्जा पाई गई। 70,000 बोविस। अब मेरे को होता है कि ये तो विज्ञानियों का रिसर्च तो अभी मेरे हाथ आया, उनका रिपोर्ट या पुस्तक जो कुछ। लेकिन मैं वर्षों से लोगों को ओमकार का पुनरावृत्ति करा के हाथ ऊपर करवाता हूँ, रहस्य प्रयोग कराता हूँ। नांदेड़ में 10 साल पहले आए, तभी 5 साल पहले, 3 साल पहले। अभी 800 करोड़ नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के पर्व पर खर्च हुए। तो पीएम भी आने वाले आए और सोनिया भी आई, सोनिया जी भी आई और पीएम भी आए, दूसरे नेता भी आए। तो मेरे को यहाँ के लोगों ने बताया कि 80 रुपया दे के आदमी को इकट्ठा करते थे। 5-6 हजार आदमी इकट्ठा हुए। और ये 80,000 आदमी, 80 रुपया नहीं, 80 पैसा भी नहीं देता हूं, लाख लाख आदमी कैसे इकट्ठे होते। 80 रुपया दे के लाए। भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके साथ मैडम आ रही है, तो पब्लिक दिखना चाहिए। 800 करोड़, ये पत्रकार सुन रहे हैं, मेरे को तो यहाँ से जानकारी मिली, वही मैं बोलता हूँ। तो 800 करोड़ खर्च हुए तो पब्लिक तो दिखना चाहिए ना। तो 80 रुपया दे के लोगों को, हम आश्रम में 12 किलोमीटर, वहां से भी 80 रुपये में लोगों को ले गए। मेरे पास ये समाचार आया। अब कितना ले गए, किसको 80 मिला, किसको 100 मिला, किसको कॉन्टेक्ट मिला, 80 तुमको देंगे, ऊपर तुम्हारा ये कमीशन, वो जाने। लेकिन इतना होने के बाद भी ऐसे लोग जो घंटों भर बापू का इंतजार करें, ऐसे लोग 80 रुपये में नहीं खरीदा जाता।
अरे अत्री को बोलो तुमको 80-100 देंगे, दिल्ली से आकर इधर हाजिरी लगाओ तो 8,000 में तो किराया हो गया इनका जहाज का, ये 8,000 में भी नहीं आ सकते। तो मैं तो 8 पैसा भी नहीं दिया, इनका ममरी बदाम ले हाथ लगाया, अभी बोला पाकिट रखो देखेंगे, भी थोड़े हैं तो वापस करो तो और ज्यादा आएंगे। नारायण नारायण। तो इसके पीछे क्या कौन सी शक्ति काम करती? ये भगवती शक्ति। नमः शिवाय के मंत्र की अपनी शक्ति है, ओमकार के मंत्र की अपनी शक्ति है, राम नाम मंत्र की अपनी शक्ति है। राम शब्द बोलते तो राम के रकार से सूर्य तत्व हमारा सूक्ष्म शरीर को डेवलप करता है, हाई बीपी लो बीपी को दूर रखता है। राम का मकार चंद्र तत्व डेवलप होता है। तो हमारे वैदिक मंत्र जो है और ऋचाएं जो हैं उनमें मनुष्य का फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, हमारे 5 शरीर है। ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राण निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, लेकिन प्राण चलते हैं। और मनोमय शरीर सो गया तो पता नहीं चलता, मुंह में रसगुल्ला है तो पता नहीं चलेगा, अथवा बिस्तर पे सांप आ जाए तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मनोमय शरीर सो गया। मनोमय शरीर के अंदर विज्ञानमय शरीर है, और विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर है, और आनंदमय शरीर के अंदर सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता है। तो गुरु अगर जानकार है तो साधक को युक्ति से गुरु मंत्र से ले जाएंगे और धीरे 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 ये 5 शरीरों की गहराई तक पहुंचाएंगे, साक्षात्कार होगा। नहीं तो पहले शरीर वाले को दूसरे शरीर में ले जाएंगे तो 12 साल की साधना उसकी 12 दिन में पूरी, दूसरे में जी रहा तो तीसरे में ले जाएंगे और 12 साल कट गया उसका। इसीलिए भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते और वामदेव गुरु से पार्वती को दीक्षा दिलाते भगवान शिव जी। और काली माता गदाधर पुजारी पर प्रसन्न होकर उसको दर्शन देती है, और काली माता कहती है कि तुम ऐसा करो तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तो माता जी मुझे दीक्षा लेने की क्या जरूरत है, मला तर तुमचे दर्शन होतं। अरे दर्शन होतं तर दर्शन घेते तर मनोमय शरीर आहे ना, तुम्ही कोण आहे, तुम्हाला ज्ञान देणारे गुरुची कृपा। तोतापुरी गुरु मध्ये दीक्षा घ्या। तो गदाधर जी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली और तोतापुरी गुरु ने गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बनाया, और रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली और उनकी कृपा ली तो नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। ऐसे ही आसुमल को लीलाशाह प्रभु ने आशाराम बनाया, तुम्हारे सामने खड़े। मैं दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां, सारे स्कूल, कॉलेज, ग्रंथालय के सर्टिफिकेट लेके आता विद्वता के, तो मेरा इतना कल्याण नहीं होता जितना मेरा गुरु दीक्षा और गुरु कृपा से कल्याण हुआ है और दूसरों का होता है। मैं क्या पढ़ा हूं तुमको तो पता है, मैं तो खुली किताब हूं, मेरे पास कुछ भी गुप्त नहीं है, खुली किताब एकदम, इन मीन तीन। हाँ, लेकिन मेरे चेले कैसे कैसे पता है तुमको? बाबा मैंने डिलीट किया, एमएड किया, पीएचडी किया, कई वाइस चांसलर मेरे शागिर्द हैं, लेकिन शांति नहीं। कृपा करो मेरे को दीक्षा दो। वो मनुष्य भी रिटायर हुआ है, रूपनारायण उनका नाम है। हिंदुस्तान में उनकी बराबरी का शायद कोई हो, जितने सर्टिफिकेट उसके पास। हम तो 3 पढ़े और मेरे चेले के पास इतना सर्टिफिकेट है कि तुम्हारे सर्टिफिकेट छोटे हो जाए। ऐसे ही भैंस चराने वाला लड़का गोएर में इंजीनियर बन गया, छोटी सी लड़की एयरफोर्स के पायलटों के ऑफिसर बन गई। ऐसे ऐसे हमारी बच्चियां हैं। तो यह है तो बापू जी अनुसुईया है आपकी बच्ची, मैं जीत लो, तो जीत गई, विधायक है अभी क्या बनना है तो बोलो। ऐसा संसार का बनना क्या बड़ी बात है, जिससे बना जाता उस भगवान को भी पा सकते, तो दूसरी बात क्या करते थे।
ये साधु महाराज बैठे बंबई में 29 तारीख जनवरी को, 28 को संतों की मंथन सभा थी। देश भर में जाकर अलख जगाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे। 29 तारीख को सोमैया मैदान में सभा थी। कोई बोला 1.5 लाख आदमी है, कोई बोला लाख है, कोई बोला इतना है। पुलिस की रिपोर्ट थी 1.25 लाख आदमी है। और 13 अखाड़े के अखाड़ाधीश वो भी थे, अध्यक्ष उनके भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, और बहुत ये जैन समाज के अगवा भी थे। वारकरी संप्रदाय, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का नाम सुना है ना, वारकरी संप्रदाय के भी मुख्य थे। ऐसे सभी संप्रदाय के बड़े बड़े संतों ने मिलकर मेरे को अध्यक्ष बनाया, और मेरे अध्यक्ष का भाषण तो आखिरी में होता है 29 जनवरी को। तो मेरे को बोले कि बापूजी 1.25 लाख आदमी है। मैं क्या बात है, आज 29 है, ये तो धर्म सभा रक्षा मंच है। कल मेरा सत्संग इधर ही होने वाला है, तुम देखना कल परसों तरसों दुगनी तिगनी पब्लिक होगी। तो जिसने बुलवाया उसने किया। मैं 80 रुपया दे के किसी को नहीं लाया। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। प्यारे से प्यारे की कसम खाई जाती है, भगवान की कसम या तो बेटे की कसम। तो बापूजी हो तो तुम बच्चे हो, अपने बेटों की कसम झूठी काहे को खाते? हम खाते क्या? ऐसी चुटकी कोई नेता ले तो लोग पत्थर मारेंगे। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, नेता पे जूता मारेंगे। मेरे लिए तो लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बापूजी झूठ काहे को बोलेंगे? अपने प्यारे बच्चों की झूठी कसम क्यों खाते हम? अरे तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, ये ज्ञान पक्का करो। मारेगी तो प्रकृति तुम्हारे शरीर को मारेगी, तुम फिर भी शरीर मरने के बाद भी रहते हो। अगर भगवान तुमको मारे तो भगवान सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? तुमको मिटा के सर्वव्यापक कैसे रहते? तुम्हारा आत्मा और भगवान का आत्मा अलग थोड़े है, और तुम्हारे से अलग होंगे तो सर्वव्यापक कैसे होंगे? हम जानते हैं भगवान का भी रहस्य थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हम कसम खाते। हम साधना करते थे, कई बार ऐसे मस्ती आती तो सब फेंक के बैठ जाते। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। कैसे कैसे रूप में भगवान और भगवान के भक्त आ जाते और क्या क्या खिलाते और कैसे कैसे रखते। पाकिस्तान में अभी सत्संग करके आए, बोले बाबा जी अब्दुल दरगाह है और 1 बजे नमाजी आएंगे, आपको 10 से 12 साढ़े 12 तक बंद करना पड़ेगा। अब 10 बजे से 11:15 बजे तक तो हमारा चेला सत्संग किया। आज भी 1.5 घंटा तो वो किया होगा, 2 घंटा। अब हम जाएं तो 15 मिनट सत्संग करें। पाकिस्तान में कई जगह पर मेरा सत्संग था। और 14 फरवरी 2005 ऐसा पंडाल लगा था, इससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा बस। बोले 100 साल में इतना बड़ा पंडाल और इतनी बड़ी पब्लिक और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हुआ वहां की मीडिया और अखबारों ने फ्रंट पेज पे। तो मेरे को बोले कि 12:30 बजे बंद करना। मैं क्या देखेंगे? बोले बापूजी ये पाकिस्तान है। मैं कहा मुझे पता है, आवाज हमने बदल दिया। वो समझ गया बोलना ठीक नहीं, बाबा क्या गया। और मैं आपको सच बोलता हूं, 12:30 बज गए, 1 बज गए, नमाजी ने मन में नमाज पढ़ी कि हरिओम किया, वो भगवान जाने अल्लाह जाने। 1:45 बजे तक सत्संग चला। कैसे इंक्वायरी कर सकते हो? इनकम टैक्स ऑफिसर को तो इंक्वायरी करने की टैक्ट होती है। आदमी से बात करते रहते और उसका कहाँ क्या, कैसा मैनेजर, क्या जगह क्या है, किसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अभी मुंबई में देखो समाचार आया कि बिल्डरों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड है। तो रेड ऐसे आज ही थोड़ी किया, पहले सर्वे किया होगा किधर का क्या, किधर का किधर छेड़ा, ऐसा सब सेटिंग करके फिर मेहमान। नारायण हरि नारायण। तो महाराज मैं आपको सच बताता हूं कि भारतीय संस्कृति, ये वैदिक मंत्र विज्ञान अद्भुत है। चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, चाहे हरिओम मंत्र हो। सिख धर्म के आदि गुरु कहते हैं भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण।
कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। सफल होए सब काम। अब ध्यान देना, भय नाशन, आपकी भय वृत्ति कौन से केंद्र में है, भय कैसे होता है, इसका एक यौगिक विज्ञान है। तो भय नाशन दुर्मति हरण, आपकी मति कौन से केंद्र में रहती है और दुर्मति कैसे दूर होती है। भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। आपने देखा होगा, हम जब भी कभी आते तो पहले हरिओम कराते। सारी सभाएं मेरी सफल होती कि नहीं होती? अगर मैं झूठ बोलूं तो फिर वही कसम आती है, नारायण नारायण। तो हरि शब्द बोलने से जिस केंद्र में भय रहता है वो केंद्र सक्रिय और बलवान होता है। जहां दुर्मति होती है वहां दुर्मति दूर होने वाला सत्व गुण प्रकट होता है, क्योंकि हरि के साथ ओम है, शिव नेत्र भी विकसित होता है। तो भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल वही सब काम। मेरे सभी सत्संग सफल हुए, करोड़ों रुपया लगाए विदेशी ताकतों ने मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन पहले से भी बंबई में ज्यादा लोग थे, नांदेड़ में पहले से भी ज्यादा लोग हैं। 17,000 बाल संस्कार चलते निःशुल्क। इनकम टैक्स वाले सुन लो, और छापा मारना है तो दरवाजा खुला है। 1220 समितियां हैं, कई गौशालाएं हैं, कितनी है मेरे ध्यान में नहीं है। कहीं 500 गाय, कहीं 200 गाय, कहीं 1200 गाय, कहीं 1800 गाय, ऐसा गौ सेवा है, वो गायों की सेवा में। और कई जप यज्ञ चलते हैं, जो गरीब गुरबे अनाथ हैं अथवा जिनको रोजी रोटी नहीं मिलती, परिश्रम नहीं कर सकते, ऐसे लोग आते, कीर्तन करते, दोपहर को भोजन मिलता है, फिर थोड़ा आराम 1 घंटा, फिर कीर्तन करे, पुस्तक पढ़े, वो टीवी देखे सत्संग की, शाम को जाए 30 रुपया ले जाए। ऐसा राजस्थान में कई जगह पे चलता है, गुजरात में, ओडिशा में। इनकम टैक्स से वो डरे जिसको छुपा के रखना है, परदेश में रखा है। मेरे पास इनकम टैक्स वाले कल आने वाले हैं, तो आ जाओ, आज आने वाले तब भी आ जाओ ना, काय दे रहा है। जो रखते हैं धरते वो डरते, मैं काय को डरता हूं, कैसा? तो मिल के बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, प्रीति देवाय, प्रीति देवाय, माझा देवाय, माझा देवाय। आपकी साधना जल्दी सफल हो जाए और आपको दुख छुए नहीं, और भगवान को पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसा उपाय बोलो। बताऊं क्या? बताऊं? पक्की बात है? ठीक है, इंतजार करो।
तुलसी ममता राम से, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार, दास गए भव पार। हरि हरि कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा श्वास खींचा, सगळे मिलून करायचे आहेत. हरि ओम. पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटने पर. फिर से गहरा श्वास. हरि ओम. जो शिव जी के भक्त हैं उन लोगों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र इष्ट मंत्र है, सिद्ध मंत्र है. हरिओम जैसे सिद्ध मंत्र है, ऐसे नमः शिवाय भी इष्ट मंत्र सिद्ध मंत्र. लेकिन उस मंत्र का विशेष आध्यात्मिक करण करना चाहिए. जैसे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होगी. ओ मिल के बोलो. नमः अगर आप शिव गीता का, भगवान शिव जी ने जो पार्वती को उपदेश दिया है, शिव गीता का पाठ करते हैं और इस प्रकार का आप 10 मिनट उच्चारण करते और एक टक देखते, तो तुमने अपने मनमानी साधना 12 साल से की. और ये मैं बताता हूँ, शायद दीक्षा लेके साधना करो तो 12 हफ्ता में और 12 साल से आगे निकल जाएंगे. ये आध्यात्मिककरण होता है मंत्र का, आदि देवीकरण होता है, आदि भौतिककरण रहता है. तो आदि भौतिक जगत में तो सब लोग आदि भौतिक ढंग से तो काम करते हैं. तो आदि देविक और आध्यात्मिककरण, आध्यात्मिककरण के आगे आता है ईश्वर प्रसादजाकरण और उसके आगे आता है तत्व प्रसादजा. तो इसके भी स्टेप अलग अलग है. अब आप ध्यान से सुनना, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि कम मेहनत में आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाए. दुख के समय आपको दुख दबाए नहीं और सुख के समय आप सुख भोगी होकर बीमार और खोखले और नरकगामी ना बने. ये रीत में बताने की बात कही थी.
कोई आके बताया कि घर में आग लग गई है, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। फलानी कॉलोनी में आग लगी और आपके घर में भी आग लग गई, तो अपने को दुख होगा। फिर दूसरे ने कहा आपके घर के बीच दूसरा घर है, उसको छोड़ के तीसरे घर में आग लगी, आपका घर नहीं था, आपका घर तो B1 है, वो E1 में लगी है अथवा B3 में लगी, तो आपका दुख कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आग तो वही लगी है, लेकिन मेरे घर में लगी तो उसने दुख दिया, मेरे घर में नहीं है तो दुख हट गया। तो दुख किसको हुआ? दुख ममता को हुआ, मेरा घर है। ऐसे आपके लिए फलाना आदमी ऐसा बोल रहा था, तो मेरे लिए निंदा कर रहा था, तो आपको दुख हुआ, लेकिन नहीं, तुम्हारे नाम का दूसरा आदमी था, तो आपका दुख हट जाएगा। अब थोड़ा सा आध्यात्मिककरण करो। वृंदावन में एक महात्मा थे, वो प्रवचन कर रहे थे, तो कुप्रचार करने वाले आजकल तो हिंदू संतों की बदनामी करना फैशन हो गया है। दूसरे मजहब वालों की करो तो पता चल जाए, हिंदुओं पर ही हावी हो रहे हैं। और दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदू ऑफिसर हिंदू संतों के खिलाफ बोलने में विचार भी नहीं करते, हिंदू संस्कृति काट रहे हैं हिंदू की। बड़े आश्चर्य की बात है। तो एक हिंदू भाई थी, बोले आजकल बाबा लोग ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं। अरे ये बाबा लोग है तभी तुम आराम से सो रहे हो, नहीं तो 98% अनिद्रा का रोग है अमेरिका में। ये बाबा लोगों की कृपा समझो, बाबा लोगों की उदारता समझो। बाबा लोगों को तुम देते क्या है? मुफ्त में इतना ज्ञान सुन रहे, इतना आनंद सुन रहे, और बाबा में नुक्स निकालते हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट होता है, तुम्हारी भक्ति नष्ट होती है, तुम्हारी बुद्धि मारी जाती है। लेकिन वो भाई को कौन समझाए? अरे बोले क्या है, कुछ नहीं, पाप बाप नहीं लगता। ऐसा तुम्हारा तो बोले माई काय को गाली देती साधु संतो, बेचारा कथा कर रहे। वो भाई ने आके कहा कि महाराज ये माई आपको गाली दे रही। बोले किसको दे रही? बोले आपका नाम लेके। बोले मेरे नाम के तो कई लोग हो सकते, ये मेरा नाम है ऐसा मैं क्यों मानूं? बोले नहीं महाराज वो आपको दे रही। बोले नहीं नहीं ये मेरे नाम को दे रही, ऐसे नाम तो कई भी हैं। मोहन जी मोहन जी मोहन जी, बाबा मोहन जी, तो कई मोहन जी होंगे, मैं अकेला मोहन जी हूं क्या? तो माई नजीक आई, बोले नहीं नहीं मैं तेरे को दे रही हूं। तो बाबा ने कहा ठीक है, अब ये मेरे को दे रही, तो मोहन जी तो इस शरीर का नाम है, ये तो पहला बॉडी है, इसके अंदर 4 दूसरे हैं, वो तो जानती नहीं, और उसके गहराई में मैं हूं, तो मेरे को तो गाली लगेगी नहीं। अरे बोले तेरे को कैसे नहीं लगेगी, मैं तो तेरे को ही दे रही हूं। बोले मैया तू इस मेरे 5वें शरीर को दे रही, 4 शरीर उसके और कवर है, उसका तेरे को ज्ञान नहीं माई, और उसके अंदर मैं हूं, और वो मैं तो आत्मा हूं, और तो मेरा आत्मा तेरा आत्मा हरि का आत्मा एक है, मेरे को गाली कैसे लगेगी? अरे बोले मुंडा तेरे को गाली नहीं लगती। बोले नहीं लगती। तो एक तो ये है कि अब दुख मिटाने का तरीका देखो। हाँ, आध्यात्मिककरण। एक तो घर मेरा जल रहा है तो दुख होगा, और ये मेरा नहीं है तो दुख नहीं होगा, ठीक है? ऐसे ये नाम मेरा है तो दुख होगा, ये मेरा नाम नहीं है तो दुख नहीं। तो ममता में दुख है, तो ये जो बाहर की चीजें हैं इसमें जो ममता करते हो, इसकी जगह पर भगवान मेरे हैं जो पहले थे। ये 5 शरीर बदलने के बाद, सब चीजें छूटने के बाद भी जो रहेंगे वो मेरे भगवान है, ये पक्का मान लो। और फिर अपने मैं को भगवान का मानो, अपनी चीज भगवान की मानो, और भगवान को अपना मानो। बाप रे, दुख आएगा तो बड़ा भयंकर होके तुम्हारे आगे बबलू बन जाएगा, और दुख के सिर पर पैर रख के तुम एक कदम और आगे बढ़ जाओगे। सुख आएगा बड़ा लुभावना होकर। मेरे को क्या क्या प्रलोभन मिलते हैं, अरे चल रही ठगनी, ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। कबीर जी की बात मेरे को बहुत याद रहती, अच्छा लगता है। कितना भी मान सम्मान मिले तो इसको मिला, अपमान हुआ तो इसको हुआ,
अरे ये तो एक दिन जल जाएगा, इसका तो हम भी अपमान करते। कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम अपमान नहीं करते? नाक से निकलता है तो क्या हम उसकी आरती पूजा करते? क्या अच्छी? मुंह से थूकते तो क्या करते? सुबह डबल सिंगल करते तो क्या मान करते उसका? अभी इसमें से कुछ भी निकल जाए मवाद बवाद तो क्या उसको मैं मान करूंगा क्या? ये तो शरीर, स्थूल शरीर से जो भी निकलता है, जो भरा है, वो मान योग्य है ही नहीं। फिर किसी ने अपमान किया तो मेरा अपमान हुआ, ये बेवकूफी हट गई तो अपमान काहे का होता है? अपमान योग्य कर्म नहीं करो, फिर कोई अपमान करता है तो अपना अपमान मानो मत, तुम सबके बाप हो जाओगे। काहे को डरना, काहे को मरना? जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी का बोझ हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए कि आजा बेटे क्या करता है बोल और आओ। 200 आदमी हथियार लेके आया और मैं अकेला बैठा था। और वो ऐसे आदमी नहीं कि खाली डरा हुए, तो मच्छियां मारते हंसते खेलते ऐसे मछुआरे थे, घातक वाले दे इस पार उस पार। और मैं साधना कर रहा था, आंधी तूफान आई तो किसी के बरामदे में बैठ गया था। रात के 2-2:30 बजे होंगे। तो वो बरामदे वाला तो देर से फिर बाहर निकला तो किसी ने बताया कि देखते रहे बरामदे में वो चोर कुछ ओढ़ के बैठा था, बाल बाल बिखरे थे और बड़ा कंबल वम्बल ओढ़ के बैठा था सर्दी में। तो बोले क्या पता, वो मिट्टी के घरों में थे, क्या हो रहा है। वो जाके पूरे गांव को जगा के सब हथियार लेके आ गए रात को 2-2:30 बजे। और मैं तो ध्यान में था, गाली वाली बोले तो मेरा ध्यान टूटा, तो मैं तो उठा। वो तो कौन है क्या है मेरे को तो पता भी नहीं उनका क्या इरादा था। मैं तो दोनों के टोले में से बीच में से निकला। आधे आदमी इधर हो गया, आधे उधर हो गया, देखते देखते सब भगत बन गए। मैं अभी तक जिंदा हूं, सच बोलता हूं। हथियार लेके आए थे चोर समझ के मारने को, लेकिन एक खरोंद भी नहीं आई। गुफा में सांप आ जाते, मेरा पैर दब गया, सांप फूंक मारा, लेकिन फिर कई बार सांप आए मेरे स्टोव के नीचे बैठ जाते, मेरे को अभी तक काटे नहीं। रीछ निकलते और हम मिलने को जाते हैं उधर। पहले तो हम डरते गुफा में कि शेर रीछ आएंगे तो क्या होगा, गुफा का दरवाजा बंद करते, बाद में खुले रात को जाते, रीछ की आवाज आई तो वहीं से निकलते। आप अपने शरीर को, स्थूल शरीर को मैं मत मानो और चीज वस्तुओं को मेरी मत मानो। आप अपने वस्तुओं को मेरी मानते, उसकी जगह पे भगवान को अपना मानो और भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो। इससे बहुत सारी मुसीबतें टल जाएगी और आध्यात्मिककरण हो जाएगा आपका। ये मेरी इज्जत है, ये मेरी आबरू है, मेरी क्रेडिटर है। क्या इज्जत एक बूंद से तो दी बिगनिंग हुआ, एक मुट्ठी भर राख से दी एंड हो जाएगा। क्या इज्जत, इज्जत का बोझा लेके घूम रहा है। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए हो के क्या हो जाएगा। बहुत बहुत तो फांसी लग जाएगी, तो शरीर अमर किसका हुआ है। और आत्मा को तो भगवान भी नहीं मार सकते, तो डरना किस बात का। पाप से डरे, कुकर्म से डरे, डरने की क्या बात है। जरा जरा बात में तो मर गई रे, मैं तो डर गई रे, मैं तो ये हो गया। बहू की निंदा करेंगी, सासू की निंदा करेगी, जेठानी की निंदा करेगी। अरे निंदा करने में झूठ होता है, ईर्ष्या होता है, घर में टेंशन होता है। काहे को हिंदू हिंदू आपस में निंदा करके कमजोर होना। विदेशी ताकतें हमारा और शोषण कर रही। अरे निंदा करने से आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता क्षीण होती है। निगेटिव बोलने से आपके शरीर के रस भी निगेटिव शुरू हो जाते। पॉजिटिव सोचने से आपका स्वास्थ्य और प्रसन्नता भी पॉजिटिव बनती है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो दुनिया है बाबा, चलता रहता है। तुम कोई इनकम टैक्स वाले तो नहीं हो, सबकी सर्वे करोगे और सबकी सर्वे करोगे निगेटिव में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, और उनकी बददुआ मिलेगी तो क्या करोगे फिर। इसीलिए ज्यादा किसी की बददुआ भी नहीं लेना। क्या पता भगवान किस में राजी है। सबको हक है धरती पे रहने का, सुखी रहने का। तो एक तो संसार की चीजों से ममता और अपने आप से अहंता हटाना है। वस्तुएं मेरी है और ये शरीर मैं हूं, ये दो बात को बदल दे। शरीर 5 भूतों का है, वस्तु प्रकृति की है।
परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूं। ये आध्यात्मिककरण हो गया। फिर दुख आपको दबाएगा नहीं, सुख आपको लोलुप नहीं करेगा।